अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 207 फिल्म से इनकार की वजह। लैला जब चेंज करके बाहर आई तो उसने देखा कि सुहाना ने नरेन को वहीं बेड पर सुला दिया है। उसे बाहर आता हुआ देखकर उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब इसे 2 घंटे से पहले होश आने वाला है। जवाब में लैला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा शॉट मिल गया, ये क्या कम है। दोनों बातें करते हुए बाहर निकल आई थी। जैसे ही कमरे से निकलकर लैला बाहर की तरफ निकली तो उसकी नजर माया के साथ बैठे हुए कुछ लोगों पर पड़ी और ये देखते ही जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई, जबकि सुहाना उसका हाथ पकड़े उसे खींचती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। अभी लैला और सुहाना वहाँ बैठे हुए लोगों के ग्रुप के पास पहुंची भी नहीं थी कि तभी माया के जस्ट बगल में बैठे हुए अशोक ने एकदम से उठते हुए कहा, हेलो मिस लैला, कैसी हैं आप? अशोक को यहाँ देखकर लैला के होश उड़ गए। ये सोचकर ही उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था कि अशोक ही असल में नरेन के बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है। लैला के मन में तूफान चल रहा था, लेकिन उसने बज़ाहिर बिल्कुल शांत दिखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय अशोक सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यहाँ देखना काफी सरप्राइजिंग है। I mean, आप मुहूर्त में भी नहीं आए थे ना? अशोक ने जवाब दिया, हाँ आप सही कह रही हैं, मैं मुहूर्त में मौजूद नहीं था। दरअसल वो मैं एक फिल्म की शूटिंग में बिजी था और उस पर वो शूटिंग बाहर के लोकेशन पर थी। उधर से फ्री हुआ तो फौरन यहाँ आ गया। वैसे मुझे सुनकर काफी एक्साइटिंग लग रहा है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लैला ने उसकी इस बात पर सुहाना को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो इन लोगों ने आपकी तरह एक्साइटिंग फील करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बस अभी अभी आपको देखकर ये पता चला कि आप भी इस फिल्म में हमारे साथ काम कर रहे हैं। लैला की इस बात पर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगे थे। तब अशोक ने भी हंसते हुए कहा, अभी तक आपकी एक्टिंग और डांसिंग का ही कायल था मिस लैला, लेकिन अब से आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की भी तारीफ करनी होगी। अशोक की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग हामी भरते हुए मुस्कुराने लगे थे, लेकिन किसी को भी लैला के दिल के हाल की खबर नहीं थी। सब आपस में बात करने लगे और लैला का दिमाग अभी तक अपने ख्यालों में उलझा था। हे भगवान, क्या मुसीबत खड़ी करने के लिए एक नरेन काफी नहीं था, जो अब आपने अशोक को भी इस फिल्म में रोल दिलवा दिया। जितना मैं अपने पास से भागने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही मेरा बीता हुआ कल किसी सांप की तरह फन उठाए हुए हर बार मुझे डसने के लिए तैयार बैठा है। फिर अशोक साहब यहाँ आए हैं तो इनके पीछे पीछे रिंकी भी जरूर यहाँ आएगी और एक बार फिर से कहीं उसका शक जोर न मारने लगे कि मैं ही लाली हूँ। ये सब सोचते हुए लैला काफी अपसेट महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसके बस में था ही क्या। सोहन ने शहर के लगभग 3 पागलखाने छान मारे थे, लेकिन अभी तक उसे अपनी माँ का कोई भी अता पता नहीं मिला था। किसी भी असाइलम में एक भी ऐसा पेशेंट नहीं मिला था जिसको हाल फिलहाल में किसी फुटपाथ से लाकर एडमिट करवाया गया हो। सबसे आखिरी वाले असाइलम से लौटते हुए अब सोहन की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने वहीं बाहर लगे नलके से पानी पीते हुए खुद को हौसला देते हुए कहा, इतनी जल्दी हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा सोहन। अभी तक तो सिर्फ 3 ही असाइलम चेक किए तूने, अभी तो पूरी की पूरी लिस्ट ही बाकी है। अगर माँ इसी शहर में है तो कहीं तो मिलेगी। इस एक बात से सोहन को काफी तसल्ली मिली थी। अब बहुत देर हो चुकी है, आज के लिए अपनी तलाश यहीं पर रोकता हूँ, कल फिर से शुरू करूंगा। सोचते हुए वो वापस घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि राम प्रसाद उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे आता हुआ देखकर वो लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा और बेचैनी से पूछा, चाची का कुछ पता चला भैया? सोहन ने मायूस चेहरे के साथ इनकार में सिर हिला दिया। तब राम प्रसाद भी एकदम पूछे हुए लहजे में बोला, तुम्हारे सेठ के यहाँ से फोन आया था, बात करने के लिए कहा है तुम्हें। ये सुनकर सोहन का दिल फिक्रमंदी से भर उठा था, यहाँ तक कि वो इतना थके होने के बावजूद भी सीधे पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरफ चला गया। जैसे ही उसने सेठ को फोन लगाया, उधर से सेठ ने उसे खूब बातें सुनाते हुए कहा, 2 दिन से लापता है तू, वो भी बिना किसी खबर के। तुझे भी शहर का रंग चढ़ गया है क्या? सोहन ने उसकी सारी बातें खामोशी से सुनी और फिर एकदम से कहा, बरसों बाद मुझे मेरी माँ का कुछ पता चला है सेठ जी। पिछले 2 दिनों से मैं उसी को तलाश रहा हूँ।
लेकिन सेठ ने उसकी काम पर ना आने की वजह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसने गुस्से में कहा, तुम छोटे लोगों का यही रोना है? आज माँ नहीं मिल रही, कल बाप खो गया। साफ साफ सुन ले, अगर तू कल से काम पर नहीं आया ना तो फिर सीधा अपना हिसाब करने। मुझे ऐसे लापरवाह काम करने वालों की कोई जरूरत नहीं है। सेठ का लहजा इतना बेइज्जत करने वाला था कि सोहन की आत्मा तक दुख गई, और जब वो उदास सा वापस लौटा तो रामप्रसाद एक बार फिर से उसके सर पर सवार था। क्या कहा सेठ जी ने भैया? जवाब में सोहन ने उसे सेठ जी की कही सारी बातें कह सुनाई। ये सुनते ही रामप्रसाद गुस्से में भरकर बोला, तुम कल के कल जाओ भैया और अपना हिसाब कर लो। इतने पैसे तो हमने जोड़ ही रखे हैं कि तुम महीने 2 महीने बिना नौकरी के रह सको, और इस वक्त को पूरा का पूरा चाची को ढूंढने में झोंक दो भैया। और फिर मेरी नौकरी भी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार चाची मिल जाए। अपने से कई साल छोटे रामप्रसाद के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सोहन का दिल भर आया था। उसने एकदम से इमोशनल होकर रामप्रसाद को अपने गले से लगाते हुए कहा, जब मेरा भाई मेरे साथ है तो मेरा दिल कहता है कि मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। पार्थो ने लैला के लिए स्क्रिप्ट भिजवा दी थी, इसीलिए लैला शूटिंग से वापस लौटने के बाद लगातार स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी थी। यहाँ तक कि मारिया ने जो कॉफी लाकर उसके सामने रखी थी उसे वो भी पीना याद नहीं रहा। मारिया जब खाली मग लेने वापस लौटी तो उसने देखा कि कॉफी जस की तस रखी हुई है। उसने कॉफी का मग उठाते हुए लैला से कहा, अरे आपने कॉफी पी नहीं, मैं दोबारा गर्म करके ला दूं? लैला ने स्क्रिप्ट पर से नजरें हटाए बिना ही कहा, अभी रहने दीजिए मारिया, अभी स्क्रिप्ट इतने सही मोड पर है कि मैं फिर से कॉफी ठंडी कर दूंगी। ये पढ़कर फ्री होती हूँ और फिर हम दोनों साथ में मिलकर कॉफी पियेंगे। जब तक आप डिनर की तैयारी कर लीजिए। ऐसे भी न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ये फिल्म साइन करने के दौरान बहुत सारी मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर मारिया ने कुछ चौंकते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं लैला मैम? तब लैला ने हंसते हुए माया के इनकार के बारे में बताया और फिर बोली, इसीलिए मुझे लगता है कि माया मुझे एक और शूटिंग के लिए परमिशन दे दे। इसके लिए मुझे कोई ना कोई आइडिया जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि माया को इस बात के लिए आखिर कैसे राजी किया जा सकता है। मारिया ने पूरी बात सुनकर ठंडी कॉफी का मग हाथ में लिए ही उसके सामने बैठते हुए कहा, जहाँ तक मैं माया मैम को जानती हूँ उस हिसाब से शायद अंदाजा लगा सकती हूँ कि माया मैम कैसे राजी होंगी। मारिया के मुंह से सुनते ही लैला ने अपने हाथों में पकड़े पेपर्स अपनी गोद में रखते हुए एकदम क्यूरियस अंदाज में पूछा, मारिया मुझे प्लीज बताइए ना कि माया को कैसे राजी किया जा सकता है। मारिया ने कहना शुरू किया, माया मैम बेहद प्रोफेशनल हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो मतलब अगर आप उन्हें साबित कर देंगी कि आपकी कोई और फिल्म करने के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं आ रहा है, तो वो आपको दूसरी फिल्म करने से कैसे रोकेंगी? हाँ, इस दौरान आपको पार्थो सर को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि वो आपको आपके कंडीशन पर सपोर्ट करें, और जब तक आप माया मैम को खुद से दूसरी फिल्म साइन करने के बारे में नहीं बताएंगी तब तक उनको इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मारिया की ये बात सुनकर लैला की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी थी और उसने एकदम से मारिया को गले लगाते हुए कहा, ओह थैंक यू सो मच मारिया, आप नहीं जानती कि आपने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। इस प्लान पर काम करके मैं माया को जरूर मना लूंगी। पार्थो सर से इसके बारे में बात करके सब कुछ सेट कर लेती हूँ। अभी तक सुनने में आइडिया बेहद कमाल का लग रहा है, बस पार्थो सर सपोर्ट कर दे। मारिया ने उसकी खुशी देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इट्स माय प्लेजर मैम, आप जब तक अपनी स्क्रिप्ट पूरी कीजिए तब तक मैं किचन से आती हूँ। कहकर वो वहाँ से उठती हुई किचन में चली आई और लैला एक बार फिर से स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी हो गई। अभी मारिया किचन में पहुंची ही थी कि तभी डोरबेल की आवाज पर हॉल में चली आई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सुजॉय खड़ा था। मारिया पर नजर पड़ते ही उसने जल्दी से पूछा, हेलो मारिया, लैला मैम घर पर हैं? न जाने क्यों मारिया को इस वक्त उसके एक्सप्रेशंस कुछ अलग से लग रहे थे, इसीलिए उसने घबराते हुए जल्दी से जवाब दिया, हाँ लेकिन मैम अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन सुजॉय के रिएक्शन से ऐसा लगा जैसे उसने हाँ के बाद मारिया की कोई और बात सुनी ही नहीं। उसने एक झटके में दरवाजा पूरा खोला और सीधे लैला के कमरे में जा पहुंचा। ये सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि लैला को संभलने का मौका भी नहीं मिला।
उसके आसपास पार्थो की फिल्म की स्क्रिप्ट जहां तहां पड़ी थी। सुजॉय ने एक झटके में उसके हाथ में थमे पेपर्स छीने और फिर उन्हें ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ सेकंड में उसे समझ में आ गया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। था कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। उसने लैला को लगभग खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से में जैसे एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला, जब कबीर सर ने मुझे ये बताया कि तुम मेरी फिल्म नहीं करना चाहती हो तो मैं ये सोचकर आ रहा था कि शायद तुम ये डिसीजन सुहाना की फिल्म की वजह से ले रही होंगी, लेकिन अब ये स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे ये पता चला कि तुम पार्थो की फिल्म कर सकती हो लेकिन मेरी नहीं। मैं जान सकता हूँ क्यों? लैला को उससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि क्यों का क्या मतलब है? मैंने जरूरी नहीं समझा आपकी फिल्म करना, बस इसीलिए आपकी फिल्म के लिए इनकार कर रही हूँ और पार्थो सर की फिल्म साइन कर रही हूँ। लेकिन ये सुनकर सुजॉय के लिए अपना गुस्सा बर्दाश्त कर पाना मुश्किल सा हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस फिल्म को मना करके तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रही हो, और वो भी इतने सिली रीजन के लिए। तुम्हें क्या लगता है यूं मुझे अवॉइड करके तुम सुकून से रह लोगी? तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी फिक्र परेशानियां सब गायब हो जाएंगी? नहीं लैला, कभी नहीं। उसकी कड़वी कसैली बातें सुनकर इस बार लैला को भी गुस्सा आया था। उसने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, आप इस गुमान में क्यों हैं कि मैं फिल्म न करने का फैसला सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आपको अवॉइड करना है? और मैं आपको अवॉइड क्यों करूंगी? आपका मुझसे रिश्ता ही क्या है? किसी को नजरअंदाज या किसी का ख्याल तब करते हैं जब दोनों के बीच में कोई रिश्ता होता है, और मेरे और आपके बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजॉय उसका ऐसा लहजा सुनकर जैसे पागल सा हो गया। उसने हाथ में पकड़े हुए सारे पेपर्स एक साथ हवा में उछाल दिए और एक झटके में उसके सामने आकर जोर से उसकी बाह पर अपना पंजा टिका दिया। फिर उसे झिझोड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे मेरी फिल्म साइन न करने की आखिर वजह क्या है? सुजॉय की पकड़ इतनी सख्त थी कि लैला की आंख भर आई थी। उसने खामोश रहकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुजॉय को उसकी खामोशी और इरिटेट कर गई। उसने लैला की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर से गुस्से में कहा, मैं बताता हूँ तुम्हारे फिल्म साइन न करने की वजह क्या है। तुम मेरी फिल्म में इसलिए काम नहीं करना चाहती क्योंकि तुम एक बेहद डरपोक और कायर लड़की हो। तुम्हारे अंदर जेनी और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, जेनी का सामना करने तक की हिम्मत नहीं है। बताओ मुझे, यही वजह है ना? सुजॉय की ये बात लैला को इस कदर चुभी कि उसने एक झटके में अपनी बाह छुड़ाते हुए चिढ़कर कहा, मैं ये सब इसलिए साइन नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपको किसी दो राह पर खड़ा नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि जब आपने कोई एक फैसला ले लिया है तो मैं बार बार सामने आकर आपके उस फैसले को कमजोर करूं। मैं नहीं चाहती कि आपका और जेनी का रिश्ता मेरी वजह से लड़ाई झगड़े के बीच में परवान चढ़े। समझ रहे हैं आप? लैला का जवाब सुनकर सुजॉय सन्न रह गया। क्या लैला का तर्क सुनने के बाद भी सुजॉय अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लेगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।